सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं लगातार 2 दिन से देख रहा हूँ कि एक वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो है हाजी नाहिद गनी रौटा। आप बखूबी जान रहे हैं कि ऐसा वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, इसका मकसद क्या है। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि विदेश जिन लोगों को भेजा जा रहा है, सऊदी, दुबई, अमन, कतर, अलग अलग जो कंट्री में भेज रहे हैं, अलग अलग जो गल्फ़ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ से हाथाहाथ होने की यानी परेशान होने की वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो वीडियो चल रहा है, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। अस्सलाम वालेकुम और आदाब दोस्तों, मैं नुमान और आप देखना शुरू कर दिए हैं NS मीडिया लाइव। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि रौटा के हाजी गनी का है और बताया जा रहा है कि वो MIM के महासचिव हैं। और मैं माननीय विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ की छानबीन करें, इस चीज़ की जांच कर इस पर जो है कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि एक तरह का यहाँ पर MIM का नाम ख़राब हो रहा है। ख़राब इस बुनियाद पे हो रहा है क्योंकि क्या सच में हाजी गनी जो कि लोगों को एजेंसी द्वारा बाहर देश भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, क्या वो सच में अपने इलाके के लोगों के साथ फ्रॉड और फर्जी कर रहे हैं? क्या सच में वो जो यहाँ से भेज रहे हैं वो यहाँ से कुछ और कह के भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह कामगार, वो मज़दूर जो काम करने जाते हैं, क्या वह वहाँ फंस जाते हैं? ये एक नहीं, कई वीडियो को मैंने अब तक देखा है जिसमें लोग परेशान हैं। वहाँ के यहाँ के जाए हुए लड़के वहाँ जाके रो रहे हैं, घर आने की गुहार लगा रहे हैं। और वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब, आप हमें ज़रूर बचाएं, आप हमें इंसाफ दिलाएं, नहीं तो मैं विदेश में मर जाऊंगा। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, जो वीडियो मेरे साथ आप बीती हुई है, वो भी हाजी गनी साहब के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मेरा एक मामला ये था कि मेरे 2 खलेरे भाई जो कि बाहर विदेश जाने वाले थे और मुझे संपर्क करना पड़ा, तो मैंने हाजी गनी साहब से संपर्क किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भेज दूंगा। और मैं उन लोगों को लेकर हाजी गनी साहब के पास भी गया। वहाँ जाके मैंने सारी बात कही। सब बात कह के उन्होंने एडवांस पेमेंट भी किया और एडवांस पेमेंट के नाम पे उन्होंने दोनों से 40-40 हज़ार यानी कि 80,000 रुपये 2 आदमी से लिए। मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को मौजा फैक्ट्री में काम करने का मैं वीज़ा दिलवाऊंगा। और उन्होंने काम को लेकर वर्क वीज़ा यानी काम वाला वीज़ा के बारे में बात कही और उन्होंने जितने भी पैसे हुए उनकी सारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपको पहले एडवांस करना होगा, तो उन लोगों ने 40-40 हज़ार रुपये यानी 80,000 रुपये उन्होंने एडवांस पेमेंट किया। एडवांस पेमेंट करने के बाद फिर जब वीज़ा आता है, जो ये वीज़ा है, मैं आपको वीज़ा स्क्रीन पर जो चल रहा है, ये वीज़ा जो कि वर्क वीज़ा नहीं, टूरिस्ट वीज़ा दिया गया। यानी कि वर्क वीज़ा का झांसा देकर वर्क वीज़ा की बात कह के उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा दिया, जिसकी वैलिड 30 दिनों की होती है। उनका कहना रहता है कि मैं आपको यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर भेज रहा हूँ, वहाँ जा कर के आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, खास करके विदेश जाते हैं, तो वीज़ा पहले लगता है आपका, ना कि वहाँ से जाने के बाद। अगर वहाँ जो वीज़ा लगेगा, वहाँ वो चाहे जो काम पर का वीज़ा लगाए, चाहे आपको टॉयलेट साफ़ करना पड़े या आपको बकरी चराना पड़े या आपको गंदगी उठाना पड़े या आपको पेट्रोल पंप की सफाई करना पड़े, तो वहाँ अगर वीज़ा लगेगा तो वो उसका मन का लगेगा, आपके मन का नहीं। आप तो विदेश जाकर फंस जाते हैं, कई लाख रुपए आपके फंस जाते हैं। आप वहाँ मजबूरन यानी मजबूरी के तहत आपको 2 साल तक जो एग्रीमेंट बनता है उसमें आपका काम करना पड़ता है। गरीब लोग कहाँ से लाए इतना पैसा?
गरीब लोग जो रहते हैं वो तो अपने कहीं से भी रुपए इकट्ठा करके वो देते हैं ताकि मैं बाहर देश जा कर के कमाऊँगा, लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी होता है। जब हमारे साथ इस तरह के हालात पेश आते हैं, आप पहले इस पूरा वीडियो को देखिए, मैंने क्या कुछ कहा है और कितनी बहस हुई है हमको हाजी गनी साहब से। आप पहले इस पूरा वीडियो को देखिए, मैं पूरे मामला को ऐसे वीडियो में बोला हूँ। आप नहीं दे सकते किसी को। फिर वही बात बोला, आप मत कीजिए, पैसा नहीं है। मैं आपके पास अपनी चीज नहीं रखना तो आप नहीं बोलते ये चीज। आपको ये बात बोल देते हैं, ये चीज नहीं बोलते। आप अभी जो कर रहे हैं 80,000 जो आप दिए हैं और कैंसिलेशन का चार्ज टोटल 15,000 रुपए होता है, लेकिन इंसानियत के नाते अगर आप 20,000 रुपए भी लेते ना तो मैं दे देता। अगर आप 25,000 भी लेते तो मैं दे देता, लेकिन आप उसको उल्टा कहा है कि 2350 रुपए और दीजिए। अब हमको हिसाब दीजिए कि कैंसिलेशन का चार्ज कितना कटा है, अब हमको बताइएगा तब ना भाई। दिखाइए टिकट, दिखाइए कहाँ है, दिखाइए। दिखाएंगे आप टिकट कैसे नहीं दिखाइएगा, कैसे नहीं दिखाएगा आप कैंसिलेशन का चार्ज दिखाइए हमको, उसके बाद आप वीजा का कैंसिलेशन चार्ज दिखाइए, कितना रुपया कटा है वो दिखाइए। ऐसे हम मान लेंगे क्या बेवकूफ समझते हैं, हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप। हमेशा यही कर रहे हैं, अभी 10 साल से है ना इसी में और यही कर रहे हैं। मत बोलिए, खूब अच्छा से जान रहे हैं। कहर वो पड़ेगा कि जमीन में खड़े होने के लिए गलत करेंगे, हम गलत करेंगे। अगर हमारे ऊपर पड़ेगा, आप लोग गलत बोले आपके ऊपर पड़ेगा। हम तो तभी से आपको कह रहे हैं प्यार, अगर हमने आप। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने उसमें साफ कहा है और हाजी गनी साहब उसमें साफ बोल रहे हैं कि कोई भी पैसा जो है रिटर्निंग नहीं होगा, क्योंकि जब उसको वर्क वीज़ा नहीं मिला तो वह जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद गया था। मैं कहा कि आपने कहा वर्क वीज़ा मिलेगा, लेकिन आप जब टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं तो वहाँ लड़के जा कर के परेशान होंगे। क्या लड़के अगर परेशान होंगे तो ये सही बात है या गलत बात है? उन्होंने कहा कि आपको एक भी रुपए वापस नहीं मिलेंगे। आपको मुझसे पासपोर्ट लेने के लिए 2350 रुपये पर पर्सन का, यानी एक आदमी को 2350 रुपये देना होगा, तभी आपको पासपोर्ट मिलेगा। इसी में हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी कि एक तो बंदा जा नहीं रहा है, एक तो बंदे को आप भेज नहीं रहे हैं, ऊपर से आप पहले ही उनसे 40 हज़ार रुपये ले चुके हैं, फिर आप उनसे 2350 रुपये मांग रहे हैं, जबकि उनका पूरा प्रोसेस करने में रुपए कटता है 15,000। मैंने उनको कहा कि आप 20,000 ले लीजिए, आप 25,000 ले लीजिए, बाकी पैसा आप मुझे वापस दे दीजिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने अपनी ही सुना दी। कहा मैं 1 रुपये भी वापस नहीं दूंगा। क्या सच में हाजी गनी ऐसा करते हैं? तो इसकी जाँच होनी चाहिए।